नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते खबरों की शुरुआत और सबसे पहले खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर स्थित माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मच गई। घटना में 12 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है, जबकि घायलों की संख्या 13 बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना लगभग रात के 2:45 पर हुई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक प्रारंभिक सूचना के मुताबिक किसी बात पर तर्क को लेकर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को धक्का दिया। इसके बाद भगदड़ मच गई। घटना की सूचना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से हुई मौतों से अत्यंत दुखी हूं। पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। ईश्वर घायलों को शीघ्र स्वस्थ करे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी माता वैष्णो देवी मंदिर में जुड़े भगदड़ की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 13 श्रद्धालु यात्रा के दौरान घायल बताए जा रहे हैं। तो 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से ये भगदड़ मची और वहां पर अफरा तफरी का माहौल हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर दुख जताया है। अस्पताल में घायलों को भर्ती करवा दिया गया है। यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया है और मरने वालों की तादाद 12 है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मनोज कौल इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सबसे पहले तो ये बताइए कि कितने लोग की मौत हुई है, इसमें कितने घायल हैं और किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है? देखिए, अभी जो औपचारिक तौर पे हमें जानकारी मिली है, 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है, जबकि 13 जो अन्य हैं वो घायल हो गए हैं, जिन्हें नारायणा हॉस्पिटल काकरियाल में भर्ती कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि रात के 1 से 2 बजे के दरमियान एक भगदड़ मची थी भवन के पास, जहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उस वक्त वहाँ मौजूद थी। और उस भगदड़ में काफी लोग घायल हो गए और तुरंत वहाँ रेस्क्यू और ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और जितने भी घायल लोग थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। लेकिन उसमें से 12 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है और 13 अन्य जो लोग हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अभी भी वो जो एरिया है जहाँ पर ये भगदड़ मची थी भवन के आसपास, वहाँ पर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई और यात्री वहाँ कोई इंजर्ड कंडीशन में ना हो। यात्रा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। और मैं आपको बता दूं कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है तो उनकी तरफ से एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है। 3 सदस्यों वाली हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, जिसका जो उसमें 3 मेंबर्स हैं। एक एडीजीपी जम्मू मेंबर होंगे, डिवीजनल कमिश्नर जम्मू मेंबर होंगे, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो हैं वो उसको हेड करेंगे। और ये पता लगाया जाएगा कि आखिर ये भगदड़ कैसी मची और क्या कहीं इसमें कोई लैप्स तो नहीं रहा है, कि क्या लोगों को जो संख्या है वो कहीं ज्यादा तो नहीं अलाउ की गई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। फिलहाल जो ठीक है मनोज, आपसे बात करेंगे। इस वक्त दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम हमारे साथ उत्तर प्रदेश के जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। दिनेश जी, वैष्णो देवी में जो हुआ साल के पहले दिन जो खबर आई बेहद दुखद है और एक बड़ी घटना इसे कहा जा सकता है। बहुत पहले दिन की पहली खबर दर्दनाक और दुखदायक होगी, इसकी कल्पना नहीं थी। मां ने अपने चरणों में स्थान दिया है ऐसे जिन लोगों को, उनकी आत्मा को ईश्वर सद्गति प्रदान करें। और मैं यही कहूंगा कि उनके परिवार के प्रति हमारी शोक संवेदनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मृतक हैं, दिवंगत हैं, उनको 2 लाख रुपया और जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये का देने का निश्चय किया है। हमारी यही प्रार्थना है कि जो भक्तगण हैं वो संयम से और प्रतीक्षा करते हुए ही मां के दर्शन के लिए उपस्थित हों। किसी प्रकार की भगदड़, किसी प्रकार का शोर शराबा या किसी प्रकार का आपस में किसी घबराहट के रहते हुए कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सतर्कता जरूरी है। बस मैं यही कहूंगा कि ईश्वर हम सबकी रक्षा करे। सुख शांति और समृद्धि इस वर्ष 2022 में सभी को प्राप्त हो और जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी आत्मा को सद्गति ईश्वर दे। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो उत्तर प्रदेश के लोग पहुंचे होंगे वैष्णो देवी। बहुत सारे लोग अब अपने लोगों का हालचाल जानने के लिए भी चाह रहे होंगे कि उनका हालचाल जाने, क्योंकि इस वक्त यात्रा को रोक दिया गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसी चीजें जारी कर रही है जिससे अपने लोगों का हालचाल लोग जान सके वहां पर कि किस तरह की स्थिति में है? विभाग अभी इसका नंबर जारी करेगा और गृह विभाग इसके लिए पूरी तत्परता से छानबीन कर रहा है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अगर कोई लोग, ईश्वर न करे कोई हो, लेकिन अगर
सहायता सरकारी स्तर पर हो सकती है वो सरकार करेगी। और सर एक सवाल और, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, उम्मीद से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे दर्शन करने के लिए माता वैष्णो देवी के। ऐसे में आपको लगता है कि जब इस तरह की स्थिति बनती, खासतौर पर कोविड भी इस वक्त अपने पांव लगातार पसार रहा है, तो स्थिति को दुरुस्त करने के लिए थोड़ी, खासतौर पर अगर नया साल है और सभी चाहते हैं कि मंदिर में जाकर दर्शन पूजन करें, तो इसके लिए खास थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए? देखिए, श्रद्धालुओं से ही निवेदन करूंगा कि आत्मरक्षा और अपनी सुरक्षा का ख्याल जहां सरकार रखती है, वहीं उनको भी थोड़ा सा इस बारे में ध्यान देना होगा कि कोविड को देखते हुए भी, और जरूरत से ज्यादा भीड़ ना बढ़े, उसके लिए संयम की भी जरूरत है। सरकार के द्वारा भी समय समय पर गाइडलाइन जारी की गई हैं, और उत्तर प्रदेश में भी हम लोगों ने इसकी गाइडलाइन सारे जगहों पर जारी किया है जी। कि लोग संयम के साथ में कोविड गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए अपना कार्य करें। हालांकि हमारा उत्तर प्रदेश जो वैक्सीनेशन की क्षेत्र में है वो काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन संकट टला नहीं है। संकट ना आए इसके लिए पूर्व से सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस वक्त काविंद्र गुप्ता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। काविंद्र जी, जिस तरह से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए अपार भीड़ वहां पर पहुंची और इसके बाद ये स्टम्पेड हो गया है, बेहद दुखद, साल की शुरुआत में ही इस तरह की खबर। इस प्रकार से आगाज हुआ, जो जानकारी 2:30 बजे कुछ लोग वहां से दौड़ना शुरू हो गए। इसके कारण से एकदम से भगदड़ मची और पहाड़ों पे जगह तो कम ही रहती है, वहां पर ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल टूटने के कारण से शायद कुछ लोगों को चोट पहुंची होगी। अभी काविंद्र सर, आपकी आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही है। अगर हो सके तो कहीं ऐसी जगह पर जहां पर नेटवर्क हो तो आपसे सही तरीके से बातचीत होगी सर। और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि वैष्णो देवी की बात की जाए, हमने जो तस्वीरें देखी हैं इस वक्त, जहां पर स्टम्पेड हुआ, जहां पर भगदड़ मची और फिर कई लोगों की जान चली गई, क्या ऐसे में ये प्रशासन नहीं समझ पाया था कि भीड़ बढ़ेगी, स्थिति को नियंत्रण नहीं किया जा सकता है? ऐसे में कुछ चीजें खास तौर पर प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी दुरुस्त करनी चाहिए थी कि इस तरह की स्थिति ना बने। कहीं ना कहीं रूल चलाने की कोशिश की गई है, इस प्रकार की है। तरीके से यात्रा भेजी गई थी, मेरा साल होने के कारण से पर गए थे, उसके कारण से इस प्रकार का हादसा आया है। अभी डायरेक्टर जनरल पुलिस भी बता रहे थे कि यहाँ पर जो रात को कुछ भगदड़ मची उसके कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन अब अभी को वहाँ पर सूचना का एक तंत्र है, उसके माध्यम से और लोगों को भी चाहिए, और निहारिका या दूसरे जो भी वैष्णो देवी के भवन रहते हैं वहाँ। ठीक है काविंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो यही बताया जा रहा है कि 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे के आसपास ही स्टम्पेड हुआ और इतने सारे लोग इसमें घायल हुए हैं, मारे भी गए हैं। मनोज कौल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, ये जो पूरा हादसा हुआ, ये कहा जा, चलिए मनोज जी से हमारी बातचीत होगी, लेकिन हम आपको बता दें, माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से अत्यंत दुख है, संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना दुख व्यक्त किया है। माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ से लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं, शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए की है। और पीएमओ की तरफ से भी एक ट्वीट आया है। मां वैष्णो देवी में जिस तरह से भगदड़ मची, उसमें जो
मारे गए हैं लोग, उनको उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए और जो घायल हैं उनके लोगों को 2-2 लाख रुपए और जो घायल कम घायल उनको 50-50 हजार रुपए का मुआवजा देने की बात हुई है। मां वैष्णो देवी के भवन में यह हादसा हुआ है। 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात की गई है। और गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है। इस संबंध में मैंने जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बातचीत की है। प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। तो 12 श्रद्धालुओं की माता वैष्णो देवी की यात्रा के दौरान मौत हो गई। 13 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। जो घायल हैं, रात को करीब 2:45 पर यह हादसा हुआ और अब प्रधानमंत्री हों, गृह मंत्री हों, सभी इस पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने वहां पर क्या देखा, ये सुनते हैं जरा उनसे। रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं। जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा मैं पहले निकल जाऊं और जिसने दर्शन नहीं किया तो मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। यहाँ से हमने कटरा से यात्रा शुरू की और यहाँ आकर पता चला क्या कि यात्रा बंद है जी। किस लिए बंद है ये अब पता किया तो लोगों से पता चला कि वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हो गया है जिसमें जितने लोगों की जानें चली गई। तो माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है और लगातार इसको लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। 12 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, 13 इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हम आपको 5 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये भगदड़ मची। रात को करीब 2:45 बजे के आसपास ये भगदड़ मची है। बोला ये जा रहा है कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से, धक्का मुक्की होने की वजह से ये स्टम्पेड हुआ है। वहां पर 12 लोगों की इसमें मौत हो गई है। फिलहाल तो यात्रा को रोक दिया गया है और अब इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। हम आपको बता दें कि मदद की राशि का ऐलान भी कर दिया गया है। तो ये दुखद हादसा, साल की शुरुआत में ही ये घटना घटी है। और इसी पर बातचीत करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ी घटना, वो भी साल की शुरुआत में। ये बड़ी दुर्घटना है और अत्यंत दुखद है जब सब लोग नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं और ऐसे में इतना बड़ा हादसा होना। सबसे पहले तो उन परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है जी। जो परिवार इससे प्रभावित हुए होंगे और उन तमाम जो लोग इसका शिकार हुए हैं उनके प्रति भी हमारी श्रद्धांजलि है। लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। जी सर, आपको ये लगता है कि इस तरह की दुर्घटना, क्योंकि हर कोई चाहता है कि नया साल शुरू हो रहा है, भगवान के दर्शन के साथ साल की शुरुआत की जाए, लेकिन प्रशासन को भी अलर्ट रहने की इसमें जरूरत थी। निश्चित रूप से इस पर प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए था और जनता को भी सजग रहना चाहिए कि ये मौके ऐसे हैं कि जहां पर हमको बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है। बहुत भीड़ उमड़ती है, तो थोड़ा सब लोग अगर सतर्क होकर रहें तो इन दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम उत्तराखंड, जो कि ये कह रहे थे कि बेहद दुखद घटना है और थोड़ा सा लोगों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए, जहां भी भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर जाने से बचे। और राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है। रक्षा मंत्री ने लिखा कि माता वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ की घटना दिल दहला देने वाली है। इससे जानमाल के नुकसान से आहत हूं। इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा, शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। मां वैष्णो देवी भवन में मची भगदड़ में लोगों की मौत हुई है और जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूं।
और राहुल गांधी ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने भी अपना शोक जताया है। उन्होंने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना बेहद दुखद है। मृतकों के परिजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो या फिर राहुल गांधी हो, सभी ने अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। जिस तरह से माता वैष्णो देवी के दरबार में ये भगदड़ मची और इसमें कई लोग मारे गए। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रात के करीब 2:45 बजे के आसपास ये भगदड़ मची। 19 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच गए थे और इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। और इसी धक्का मुक्की में कहा यह जा रहा है कि भगदड़ मचने से 12 लोग मारे गए, जबकि कई लोग इसमें घायल हैं। उन्हें फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बहुत सारे लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे। शायद प्रशासन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इतने सारे लोग वहां पर पहुंच जाएंगे। करीब 12 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल तो यात्रा को रोक दिया गया है क्योंकि बहुत सारे और ऐसे लोग थे जो कि 1 तारीख यानी 1 जनवरी को माता के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन अब इस घटना के बाद यात्रा पर रोक लगा दी गई है। और देश के करीब 10 करोड़ से अधिक किसानों के लिए नए साल का पहला दिन बेहद खास रहने वाला है। दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसान योजना की 10वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत किसानों के खाते में 10वीं किस्त के 2,000 रुपए भेजे जाएंगे। 10वीं किस्त को प्रधानमंत्री मोदी किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक कुल 9 किस्तें मिल चुकी हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन्हें 9वीं किस्त के पैसे नहीं मिले, तो ऐसे में किसानों के खाते में इस बार 4,000 रुपए आएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपए मिलते हैं और इस योजना के तहत साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए की किस्त किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है। और इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दी। प्रधानमंत्री ने लिखा, नववर्ष 2022 का पहला दिन देश के अन्नदाताओं को समर्पित रहेगा। दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री किसानों की 10वीं किस्त जारी करने वाले हैं, जिसका सौभाग्य मुझे मिलेगा। और इसके तहत 20,000 करोड़ रुपए की राशि के ट्रांसफर से 10 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को लाभ पहुंचेगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज रामपुर को नए साल के पहले दिन बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम योगी यहां पर करीब 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। आजम खान के गढ़ में सीएम योगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के तहत मिलक के रठौड़ा में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी दोपहर करीब 2:50 पर हेलीकॉप्टर के जरिए रठौड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद 2:55 पर कार्यक्रम स्थल पर, जहां पर वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो 95 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद करीब 4 बजे के आसपास वो लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।